हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने साइड चेन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि साइड चेन किस किस प्रकार की होती है। ठीक है, बेंजीन में या फिर एरीन्स में पार्श्व श्रृंखला युक्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, जिसमें हमने एल्काइल बेंजीन, एल्किनाइल बेंजीन, बाइफिनाइल्स वगैरह देखे थे और इनका नोमेनक्लेचर भी देखा था और कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि ये सब क्या होते हैं, एल्काइल बेंजीन क्या होते हैं, एल्किनाइल बेंजीन क्या होते हैं, वो सारा हमने देख लिया है। ओके, बाइफिनाइल्स क्या होते हैं वगैरह। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है इन कंपाउंड्स की या फिर इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एल्काइल बेंजीन। ओके, एल्काइल बेंजीन में सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन का जो मेथड है वो है सबसे पहला वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो अब ये नेम रिएक्शंस है तो आपको याद रखनी है, ये नेम रिएक्शंस जहाँ पे भी आती है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें जो है आप क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं यहाँ पे हेलो एल्केन, ठीक है, और दूसरा लेते हैं हेलो एरीन, राइट, हेलो एल्केन और हेलो एरीन लेते हैं और सोडियम के साथ जो है इसकी रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम के साथ इसकी, सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ईथर। ईथर यहाँ पे क्या कर रहा है, ईथर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है। ठीक है, ईथर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है, राइट। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे दो सोडियम के मेटल है, ओके, और दो सोडियम के मेटल यहाँ पे क्या करते हैं, इस दोनों हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पे 2NX NaX बना देंगे और यहाँ पे इस बेंजीन के इस पोजीशन पे क्या लग जाता है, ये एल्किल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्काइल बेंजीन बन गई, राइट। इसके अलावा जो है दूसरी रिएक्शन जो है, ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ओके, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है बेसिकली इसे सिर्फ फिटिंग रिएक्शन कह सकते हैं आप। ये हमारी क्या है, ये हमारी है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन। ओके, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल आप जो है हेलो एरीन के लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक हेलो एरीन था, एक हेलो एल्कीन था। अब यहाँ पे क्या एल्केन था, यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों ही हेलो एरीन्स लिए हैं। ओके, और उसकी रिएक्शन जो है सोडियम मेटल के साथ करवाई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, राइट। यहाँ पे 2Na, ओके, और इसकी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही करवानी है, कुछ नया नहीं है इसमें, ये हेलो, राइट। तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, 2NX तो निकल जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे फाइनली आपका बना देता है बाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल भी क्या है, एक तरह का ओके जो है वो क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला युक्त एरीन ही है, राइट। ओके, नाउ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है रिएक्शन, पूरी बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, तो ये मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत पूरी वीडियो इस पे बनी हुई है, 2 वीडियो बनी हुई है ना, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट रिएक्शन। इसमें क्या कहता है, बेसिकली हम लेते हैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। अब इस ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम किसी कीटोन के साथ करवाते हैं, ये हमारा क्या है, कीटोन है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है कार्बन, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, ये CH3 है, ये यहाँ से ये क्या करेगा, ये CH3 आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है और जहाँ पे ये MgBr आके लग जाता है और ये CH3 तो था ही यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहाँ पे जो ये CH3 था वो कहाँ आके लग जाता है, इधर आके लग जाता है बेसिकली, है ना। ओके, तो यहाँ पे आके लग जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या है, एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, तो MgBr वापस से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाता है, ये प्रोटॉन लग जाता है। तो आपका जो बनता है बीच में इंटरमीडिएट, वो ये बनता है। उसके बाद जब है हम क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं, हीट करते हैं इसको, ठीक है, गर्म करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से
जो ये मान लो कि ये CH2H अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जैसे ही यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन, ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है मॉलिक्यूल के निकलते ही, ठीक है। और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड इधर, राइट। अब क्या होता है, डबल बॉन्ड को हमें क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, H2PD, ये भी एक तरह का आपका रिएजेंट है जो क्या करता है, हाइड्रोजनेशन का काम करता है। क्या करता है, हाइड्रोजनेशन का काम करता है। इसका काम होता है हाइड्रोजनेशन करवाना डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन तो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ओके, और एक कार्बन जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो फाइनली आपका ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो क्या है आपकी, ये रिएक्शन है आपकी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, राइट, रिएक्शन सॉरी, राइट। काम आपको पता होना चाहिए, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, किस तरह से इसका काम क्या होता है इस रिएजेंट का। तो रिएजेंट का काम अगर आपको पता है तो आप रिएक्शन बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कि ग्रिग्नॉर्ड में कौन सा जो है उसका पार्ट जो जाके है वो यहाँ पे कार्बन पे जुड़ेगा, कौन सा जो है ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा, राइट। और इसमें यहाँ पे H+ का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको अगर पता है, ओके, तो आप रिएक्शन कभी भूलेंगे नहीं, बहुत आसानी से आपको चीजें याद रहेगी अगर आपने समझा है तो। क्लियर है, ओके। तो ये थी ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारी रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग कीटोन, ठीक है। एल्काइलेटिंग कीटोन के द्वारा के रिडक्शन द्वारा आप किस तरीके से जो है वो एल्काइल बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये भी आपका क्या है, एक तरह का रिएजेंट है, ओके, और ये भी क्या करवाता है, कीटोन का अपचयन करवाता है। इसका काम क्या है, कीटोन का रिडक्शन करवाना। जब ZnHG HCl के साथ लिया जाता है और वहाँ पे कोई कीटोन का आपको रिडक्शन करवाया जाता है तो उस रिडक्शन को क्या कहते हैं, क्लीमेंशन अपचयन कहते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है ना, ये जो ZnHG की प्रेजेंस में जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ये कीटोन के ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएंगे और ये डबल बॉन्ड के एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। इसका काम ही है रिडक्शन करवाना, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से कीटोन हटके यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 ग्रुप बन जाता है। कब, जब ZnHG HCl प्रेजेंट हो तब 4 हाइड्रोजन काम में लिया जाता है, ओके। 2 हाइड्रोजन तो क्या होता है, यहाँ पे जाके H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, ओके, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ जाते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। इसके अलावा देखो ये तो हो गया क्लीमेंशन रिडक्शन द्वारा आप कीटोन का अपचयन करवा के एल्काइल बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको मिल गई ना एल्काइल बेंजीन, यहाँ पे ये क्या है, एल्काइल ग्रुप ही है, एल्काइल बेंजीन मिल गई तो कीटोन का अपचयन करवा के, क्लीमेंशन अपचयन करवा के एल्काइल बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह से और अपचयन करवा सकते हैं, ये आपकी क्या है, हाइड्रेजीन, ये क्या है, हाइड्रेजीन, ओके। हाइड्रोजन को देखो किस तरह से रिएक्ट होगा। हाइड्रोजन में बेसिकली सबसे पहले तो क्या होता है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 2 H2O मॉलिक्यूल, ये 2 H2O मॉलिक्यूल इस कीटोन के एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, और ये नाइट्रोजन है ना यहाँ पे, ये वाला, ये सीधा जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ गया। अब क्या है, ये क्या हमने लिया है, ग्लाइकोल लिया है, ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोल है। ये इसका बेसिकली यहाँ काम क्या है, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है ये सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि ये जो प्रोटोन है यहाँ से रिलीज हो सकते हैं, यूज में आ सकते हैं प्रोटोन, ठीक है। तो ये ग्लाइकोल है जो कि एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, जहां से हमें प्रोटोन प्राप्त हो सकता है जब भी हमें रिएक्शन में जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट की तरह यूज में लिया जाएगा, साथ ही इसमें NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपका जो ये पूरा सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, ये CH2 बना देगा। तो अब
मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा कि ये किस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बता के मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो क्या होता है ना, ये मान लो कि आपकी कीटोन है ना, समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, नहीं समझोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ये निकल गया, ये H2O निकल गया, यहाँ से ये क्या बन गया आपका CnNH2 और ये R। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे बेसिकली ये जो NH2 है ना, ये NH2 है। अब हमने कहा कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो बेस का काम क्या होता है, यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज करवा देगा बेस। तो जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करवाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो प्रोटॉन रिलीज होते ही क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा आपके माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस चार्ज जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे सॉरी ये क्या होता है, हाँ जैसे इधर शिफ्ट होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। और कार्बन पे शिफ्ट होते ही कार्बन पे क्या आ जाता है, फिर माइनस चार्ज, है ना। ये देखो, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड NH, और ये कार्बन पे क्या आ गया आपके माइनस चार्ज, है ना। अभी देखो, अभी मैंने कहा कि ये हमारा ग्लाइकोल है, ये क्या करवाता है, ये हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करवाता है। ये ग्लाइकोल को आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, ये ग्लाइकोल है, ये हमें क्या करवाता है तो ये सॉल्वेंट, ये हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि H+ प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ से जो हमें H+ मिलेगा ना, ये H+ क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। तो बेसिकली ये H+ आके यहाँ पे इस कार्बन पे आके जुड़ जाता है, ये इस तरीके से। RH क्लियर है इतना, ठीक है। यहाँ पे आके ये जुड़ गया। अब अगेन क्या होगा ना, अगेन यहाँ पे NaOH काम आएगा, और अगेन ये NaOH क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रोटॉन को और रिलीज कर देगा। क्या करेगा, इस प्रोटॉन को और रिलीज कर देगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे ही यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज होगा, ओके, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके, और यहाँ इसके बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे एक N2 गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है, N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। और यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, कार्बन पे आया माइनस चार्ज, ये R, ये H। अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, प्रोटॉन। कहाँ से मिलेगा, इसी ग्लाइकोल से आपको प्रोटॉन मिल जाएगा। और जैसे ही आपको यहाँ से प्रोटॉन मिलेगा, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा C, ये H, ये R, किधर भी लिखो R, ठीक है। तो यहाँ पे इस माइनस की जगह हमने क्या लगा दिया, H। कहाँ से आया, ये यहाँ से प्रोटॉन दे सकता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसने प्रोटॉन दिए होंगे अपने, ओके, और वहां से हमें प्रोटॉन प्राप्त हो गए। और ये फाइनली आपका क्या बन गया, बेंजीन पर CH2R, ये बन गया हमारा, देखो CH2R, क्लियर। तो ये जो है वो पूरा अपचयन क्या कहलाता है, वुल्फ किश्नर अपचयन कहलाता है। ये पूरा अपचयन क्या कहलाता है, वुल्फ किश्नर अपचयन कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ओके, नाउ ये हो गए हमारा वुल्फ किश्नर अपचयन। या फिर एल्काइलेटिंग कीटोन का रिडक्शन किस तरह से करवा सकते हैं, तो दो तरह से करवा सकते हैं हम यहाँ पे। एक तो क्लीमेंशन अपचयन करवा सकते हैं, दूसरा वुल्फ किश्नर अपचयन करवा के हम यहाँ पे एल्काइलेटिंग कीटोन का जो है वो से एल्किल बेंजीन जो है प्राप्त कर सकते हैं, ओके। लास्ट जो है यहाँ पे 5th पॉइंट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेसिकली क्या होता है ना,
आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये बेंजीन पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप क्या करते हैं सोडा लाइम, ये क्या है सोडा NaOH CaO क्या कहलाता है, कंबाइंडली कहलाता है ये सोडा लाइम NaOH CaO कंबाइंडली क्या कहलाता है सोडा लाइम। तो आप जब इस कंपाउंड को जो है वो हीट करवाते हैं सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ से क्या होता है CO2 रिलीज हो जाती है, और जैसे ही CO2 रिलीज हो जाएगी तो हमारे पास पीछे बचेगा क्या, पीछे बचेगा टोलुइन, ये क्या है इसकी पार्श्व श्रृंखला है। तो हमारे पास एक एल्काइल बेंजीन हमें यहाँ पर भी मिल जाता है बहुत ही आसानी से, किसके थ्रू, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जो हमें ये एरोमेटिक कंपाउंड दिया रखा है, ओके, इसके डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा हमें टोलुइन मिल जाती है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, हम जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे इसमें कि केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शन देखेंगे इसकी एल्काइल बेंजीन की। तो हम लिखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल बेंजीन। देखो अभी यहाँ पे इसमें एल्काइल बेंजीन की केमिकल रिएक्शन में कुछ खास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। पहली जो रिएक्शन है ना यहाँ पे वो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहली, अब मैं आपको डिटेल में नहीं जा रही कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये हमारा टॉपिक था सिलेबस में इसी यूनिट में, ठीक है। तो इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, हम सीधा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो पार्श्व श्रृंखला युक्त कंपाउंड होंगे, बेंजीन होंगे, उनमें किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं सिंपली पहली रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रेशन, ओके। टोलुइन हम लिया, बेसिकली, और टोलुइन की रिएक्शन टोलुइन का हमने नाइट्रेशन करवा दिया। तो नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, बेसिकली HNO3H2SO4 होता है नाइट्रेटिंग एजेंट, है ना। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर टोलुइन है तो वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो NO2 एक तो ऑर्थो पे देगा और एक NO2 जाके जोड़ेगा, दूसरा तरह का प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या है, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, और ये हमारा क्या हो गया, पैरा नाइट्रोटोलुइन। स्पेलिंग गलत हो गई, पैरा नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। सेकेंड जो है हमारा सल्फोनेशन, ये मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ आपको क्योंकि हमें इसे डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। सल्फोनेशन में भी हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, CH3 टोलुइन लिया हमने। सल्फोनेशन के लिए क्या है, H2SO4 SO3 के होने का क्या मतलब है, सिंपल सा कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है ये सधुम, ठीक है, जिसमें SO3 गैस जो है अधिक मात्रा में होती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H होता है, जो ऑर्थो
और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और प्रोडक्ट देता है। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, सल्फोनेशन भी, राइट। तो ये रिएक्शन सल्फोनेशन की होगी। एक तरह से कहे तो आपका रिवीजन हो रहा है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ओके, वहाँ डायरेक्ट बेंजीन में पढ़ा होगा, अब यहाँ पे क्या है, पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है। ओके, सो ऑर्थो टोलुइन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है आपका पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट जो है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, सो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रीडेल-क्राफ्ट और हेलोजिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन वगैरह भी देखना है, वो हम सारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। आप भी थोड़ा रिवीजन करना अपनी प्रीवियस क्लास का। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, राइट। थैंक यू।